चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स रिलेटिव मोशन, ठीक ना। इससे पहले जो हम लोगों ने देख लिया था कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, और उसको हम कैलकुलस मेथड्स के द्वारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखे थे, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है रिलेटिव मोशन, जो इस चैप्टर का जो है एंडिंग है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर, अगला चैप्टर हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक। तो जब भी हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, जनरली हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के अगर मोशन का मेजरमेंट करते हैं कि मोशन क्या होता है, तो हमें ये पता करने की ज़रूरत होती है कि उसकी पोजीशन क्या होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मोशन को पता लगाने के लिए हमें पता करना पड़ता है कि क्या है, कि पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं क्या है कि चेंज इन पोजीशन विथ ए टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी टाइम के अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते थे कि बॉडी मोशन में है। जनरली मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि इस यूनिवर्स में कोई ऐसा है ही नहीं जो रेस्ट में हो, ठीक ना। अगर हम ये मान के चलें कि हम रेस्ट में हैं तो क्या है, हमारा अर्थ ही मूव कर रहा है तो भी हम रेस्ट नहीं हुआ। अर्थ छोड़िए, अर्थ क्या है, हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो सोलर सिस्टम भी मेरा मूव कर रहा है, पूरा यूनिवर्स ही कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। तो इसलिए तो हम ये कह ही नहीं सकते कि क्या है कि कुछ इस यूनिवर्स में कोई रेस्ट में है। बट अपने समझने के लिए, अपनी जो है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए या कैलकुलेशन को करने के लिए हम सपोज करके चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। दूसरी चीज़ हमने ये भी चर्चा किया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर वो रेस्ट में है तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा, मोशन में भी हो सकता है। जैसे सपोज दैट कि हमने एक कार ले लिया, इस कार में जो है यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पर्सन खड़ा है, बाहर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक, कोई पर्सन यहाँ पर बाहर खड़ा है और इसके अंदर दो पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक ना। इसके अंदर दो पर्सन बैठे हुए हैं और एक ए है और एक बी है, ठीक ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक ना। और ये हमारा जो कार या बस कुछ भी ट्रक कुछ भी कह लीजिए, मान लीजिए 40 km/h की स्पीड से जा रहा है, ठीक। तो यदि कोई पूछेगा सी से कि बताइए कि ए या बी किसी के बारे में पूछेगा को कितने स्पीड से जा रहा है, तो बोलेगा कि नहीं वो तो 40 की स्पीड से जा रहा है। क्योंकि मैं देखा हूँ कि अभी मेरे पास खड़ा था, अभी मैं देखा तो बहुत दूर निकल गया, उधर निकल गया, मतलब इसकी स्पीड कितनी है, 40 km/h है। बट अगर वो बी और ए में से किसी एक से पूछा जाए कि तुम, अगर ए से पूछा जाए कि तुम्हें बताओ बी की स्पीड कितनी है, तो बोलेगा वो तो मोशन ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो मेरे पास ही बैठा है, मैं जब देख रहा हूँ तब मेरे पास ही है, वो तो मोशन ही नहीं कर रहा है, बोलेगा ना ये बात है। और बात दोनों की सही है, ये भी कहेगा कि हम 40 की स्पीड से जा रहे हैं, इसकी भी बात सही है, और ये भी बोलेगा तो मोशन ही नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो अगर हम फ्रेम और रेफरेंस अगर चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, मेरा जो है पोजीशन का जो कंडीशंस होते हैं वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब सवाल उठता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर मोशन के बारे में पता करना हो तो हमें उसकी एक फिक्स पोजीशन को पता करना पड़ता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हमें इस प्लेन में अगर पता करना हो कि इसकी पोजीशन कहाँ है, मैं पूछ दूँ कि इस पॉइंट पी की पोजीशन कहाँ क्या है, तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा इसकी पोजीशन किधर से मेजर करें, इस वाले इस एंड से मेजर करें, इधर से मेजर करें, इधर से मेजर करें, इधर से किधर से पोजीशन उसका बताएं। कोई ना कोई फिक्स पॉइंट तो बताना पड़ेगा। मैं पूछ दूंगा मेरी पोजीशन क्या है, तो इनसे पोजीशन दूसरा होगा, इनसे पोजीशन दूसरा होगा, करण से पोजीशन दूसरा होगा, उनसे पोजीशन सबसे अलग अलग पोजीशन हो जाएगा ना। तो आप कहीं ना कहीं तो मेरा फिक्स पोजीशन रखना पड़ेगा, तभी तो हम बताएंगे कि हमारा पोजीशन कहाँ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को पता करने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, और जो सबसे सिंपल जो पॉइंट होता है जहाँ से हम पोजीशन मेजर करते हैं वो मेरा ओरिजिन होता है कार्टेशियन प्लेन, जो आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन को हम लेते हैं प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से एक कार्टेशियन प्लेन हम बना दें और इस पॉइंट को ओ कह दें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ओ से इस पी का डिस्टेंस जो भी हो, आर मीटर है, पी मीटर है, आर मीटर है, जो भी डिस्टेंस हम आसानी से बता सकते हैं। आर जो है 5 के बराबर है, 3 के बराबर, 2 के बराबर। तो हम अब ओ को क्या मैंने ले लिया, एक फिक्स पॉइंट, मतलब ओ को बोलेंगे फ्रेम ऑफ, मतलब बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, है ना। रेफरेंस मतलब हम मेजरमेंट अब हर ऑब्जेक्ट को यहीं से मेजर करेंगे। जैसे सपोज मैं बन गया रेफरेंस पॉइंट, है ना। अब हम ही से सबको
मेजर का, हमें से जो है संदीप का डिस्टेंस मेजर करना है, हमारे से ही मेजर करना है, इनके अमन का डिस्टेंस मेजर करना है, हमारे से उधर या उस अमन का डिस्टेंस मेजर, सारे लोगों का जो है हमसे डिस्टेंस मेजर करना, तो हम क्या हो जाएंगे, रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इस हम जो फिक्स पॉइंट हो गए। अब यहाँ से सबका डिस्टेंस क्या करना है, मतलब यहाँ से सबका पोजीशन मेजर करना है कि इनकी पोजीशन कितनी है हमारे रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन कितनी है, हमारे रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन कितनी है, हमारे रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन कितनी है। तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन मेजर करना हो तो हमें मुख्य क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हमें पता ही नहीं कहाँ से मेजर करना है, इस यहाँ से इस पी की पोजीशन इस पूरे प्लेन में कहाँ से मेजर करना है, नहीं पता। तो इसको पता करने के लिए हमें एक फिक्स जो है रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, जो हम जनरली अपनी जो है सुविधा के लिए प्लेन में कार्टेशियन प्लेन को ले लेते हैं, जो ओरिजिन मेरा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ से हम अगर पॉइंट पी अगर मेरा इधर भी रहेगा ना, इधर भी, तो हम पी से उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक अभी अधूरी चीज़ है, पूरी जानकारी इधर नहीं है, इस वाले फ्रेम ऑफ इसको रेफरेंस जो पॉइंट हम बोल रहे हैं, इसमें अभी एक अधूरी चीज़ ये है कि अगर मैं पूछ दूं कि इस P का पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर P की पोजीशन तो O से R मीटर है। तब R मीटर किधर है, हमें नहीं पता, R मीटर इधर है कि R मीटर इधर है कि R मीटर इधर है, ये भी नहीं पता है। तो साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी मुझे देना पड़ेगा कि जो है किस डायरेक्शन में R की पोजीशन है, ठीक ना। और जब हम इस पूरे सिचुएशंस के साथ अगर एक हम क्लॉक लगा देते हैं यहाँ पर, जो उसके टाइम को भी मेजर करता हो, ठीक ना, इसके पोजीशन को भी मेजर करे, साथ ही साथ उसके टाइम को भी मेजर करता है, तो जो मेरा बन जाता है सिस्टम, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में हम पीछे काफ़ी चर्चा हो चुका है, पीछे वाले टॉपिक में स्टार्टिंग में ही चर्चा किया जा सकता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक ना। तो जब भी हम किसी, और ऐसा भी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो सबके रेस्पेक्ट में मोशन में रहेगा। अभी आपने यहाँ देखा कि सी के रेस्पेक्ट में दोनों मोशन में हैं, बट ए और बी में देखा जाए तो क्या है, मोशन में नहीं है, ठीक। तो एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर मोशन में है, तो वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के अदर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो क्या होगा, मोशन में नहीं हो सकता, रेस्ट में भी हो सकता है वो, है ना सर। और हम ये भी कह लेंगे कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में नहीं है, बट अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, अपने को जो है समझने के लिए, दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ना किसी को फिक्स पॉइंट मानकर चलते हैं। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ मेरा फिक्स है, बट ऐसा होता नहीं है। अर्थ तो मोशन करें, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अर्थ क्या मेरा फिक्स पॉइंट है। हम किसी से कंपेरिजन भी करेंगे तो मान के चलते हैं कि फिक्स है। और यहाँ से जैसे मान लीजिए रोड पर कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ से गाड़ी मोशन कर रहा है, तो यही बोलेगा ना कि मेरे रेस्पेक्ट में वो मोशन में है, क्यों कि मैं यहीं का यहीं हूँ और वो मोशन करके निकल गया, तो मैं रेस्ट में हूँ लेकिन वो मोशन में है। और दूसरी चीज़ की, जैसे मान लीजिए मैं अगर ये कह दूँ कि v = 25 मीटर पर सेकेंड, एक कार है, बनाने तो मुझे अच्छा नहीं आता है, बस समझ लीजिए कि कार है, ठीक। इसकी स्पीड जो है 25 मीटर पर सेकेंड है। तो अब इसकी स्पीड किसके रेस्पेक्ट में निकाली गई है, एक्चुअली इसकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाला गया है। तो हम बोलेंगे क्या, स्पीड ऑफ द कार, तो हम ये भी बोलते हैं स्पीड ऑफ द कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसी की भी, हम भी अगर दौड़ रहे हैं रोड पर और हमारी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारी स्पीड किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड को क्या है मेरा रेस्ट के पोजीशन में, तो हम उससे पोजीशन मेजर करेंगे कि हम वहाँ पर जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन क्या है। तो जब भी जनरली इस तरह का सिचुएशन आता है ना, 25, हम छोटे क्लास में पढ़ भी रहे थे 25 मीटर पर सेकेंड, तो एक्चुअल में स्पीड क्या होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। और जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी दूसरे एक ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जैसे सपोज दैट कि दो कार एक सी डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक ना, हम पूछ दें कार ए का स्पीड बी के रिस्पेक्ट में कितना हो, या बोल दें कार बी का स्पीड ए के रिस्पेक्ट में कितना हो, तो उस समय जो हम स्पीड का मेजरमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। तो बात समझ में आया, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाते हों चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट का स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उस स्पीड को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या है, रिलेटिव आपका वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बोलो। चूँकि आपको शायद इस बुक में सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या टॉपिक दे रखा है, रिलेटिव वेलोसिटी दिया है, स्पीड दिया है।
रिलेटिव वेलोसिटी ही दिया होगा टॉपिक, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी ही निकालते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस भी निकालते हैं, है ना, कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, सबके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम रिस्पेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की, ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वही कि अगर एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जैसे क्या था, कोई भी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं, मान लीजिए इधर से एक कार मूव करता हुआ जा रहा है और कोई पूछ दे कि हमारे रिस्पेक्ट में कार की स्पीड कितनी है, तो वो भी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है, हमारे रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है ना। तो हम एक दूसरे की क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। कभी भी हम बात करते हैं तो सिर्फ वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी की ही बात करते हैं। भले हम सिंपली कहते हैं कि कार की स्पीड 50 है, तो कार की स्पीड 50 है, बट उसकी वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, है ना सर। तो हम सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं, अपने जो डे टू डे लाइफ में जो सिचुएशंस होती हैं उसमें भी अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, वो रिलेटिव वेलोसिटी ही होता है। वो कुछ नहीं है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी होगा, तो उसकी हम क्या बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की ही बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे सपोज दैट कि कोई दो ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी क्या होगा, इसमें एब्जॉर्बर होगा, वो देखेगा। जैसे मैं बोल दूं कि मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है, पहले फिल कर लीजिए, फिल होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, जब फिल हो जाएगा ना क्या होता है तब हम आसानी से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पर्सन है, कोई है, ये बी है, और यहाँ पर जो है कार है, मोशन कर रहा है, यहाँ पर कोई कार है जो मोशन कर रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे, इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है, ऐसे करके सपोज बैठ गया है, ठीक। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 km ले लीजिए, km पर हावर है, ठीक। तो अब हम बोलेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ, इसको अगर हम ए कह दें या कार कह दें, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो अब बी क्या होगा, बी उसको देख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है कि कार मोशन में जा रहा है, तो बी एब्जॉर्बर हो जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो एब्जॉर्बर की तरह मान के चलते हैं कि वो रेस्ट, भले वो मोशन करे, बट जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालेंगे क्या होगा, वो रेस्ट में सपोज करके चलेंगे, वो एब्जॉर्बर हो जाता है। भले भी ये अभी हम जब लेंगे क्वेश्चंस ना, कई सिचुएशंस आएगा, ये भी रेस्ट में है, ये भी इसके साथ मोशन कर रहा है, इसके ऊपर बंदर दौड़ रहा है, इसके ऊपर बंदर रेस्ट में है, ठीक ना। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में हम देखेंगे कि बरसात की पानी गिर रहा था, हम अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन करेंगे ताकि हम पानी से बचे रहें, सारे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम ये जानते रहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो इसमें एब्जॉर्बर कौन होगा, बी होगा, क्योंकि ये रेस्ट में माना जाएगा कि वो रेस्ट में है और वही एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी कार की वेलोसिटी को, कि कार किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये मेरा एब्जॉर्बर होगा। तो अगर हमें फाइंड करना हो ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, वी ए बी इक्वल टू हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और मैंने अभी बताया कि जितनी भी वेलोसिटी होती है सब क्या होता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी बस की स्पीड अगर 25 km पर आ रहा, मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। तो सबके साथ यहाँ ग्राउंड निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए, ये ए है ना, कार है, मान लीजिए इसको ए कह देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हर वेलोसिटी को किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। मान के चलेंगे ग्राउंड मेरा रेस्ट में है, ठीक। अगर मैं ये कह दूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी, याद रखिएगा पहले वाला पहला, बाद में, ये ट्रिक है याद करने का कि पहले वाला पहला, बाद वाला बाद में हो जाएगा, ठीक। तो हम बोल देंगे वी बी माइनस बी ए, इसके बाद ग्राउंड लगा देंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ क्लियर हो रहा है बात? तो इस तरह हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट। अगर मैं इसे कह दूं वेलोसिटी ऑफ 1 2, ठीक ना, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो 2 क्या होगा यहाँ पर, एब्जॉर्बर हो जाएगा, एब्जॉर्बर हो जाएगा 2, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, v1 माइनस वी
2, तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। बात समझ आ रहा है? अब चूंकि ये तो हमें पता चल गया कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना रहेगा तो हम एक फार्मूला कैसे बनाएंगे अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालना हो या बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो सारा सिचुएशन हम लेंगे और उसकी वेलोसिटी हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, उसको आसानी से कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। बात समझ आ रहा? तो सपोज करिए कि ये कार जो है किस स्पीड से जा रहा था, ये ए कार जो है, कार ए जो है वो 20 मीटर पर स्पीड से जा रहा था। ठीक, अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार, सी है कार है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार लिख दें, हमको फाइंड करना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, वी सी ए, सॉरी वी सी बी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, वी सी बी को वी सी माइनस वी बी करेंगे और ग्राउंड लगाएंगे इसके साथ, तो वी सी जी माइनस वी बी जी, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ में ये बी जो है वेलोसिटी ऑफ बी, या बॉय ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब हम देख रहे हैं कि इस कार की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये किस स्पीड से जा रहा है, 20 km/h की स्पीड से जा रहा है। पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इसकी वेलोसिटी बी सी है, ग्राउंड पर मोशन कर रहा है तो, और ये पर्सन देख रहे हैं ग्राउंड पर खड़ा है, रेस्ट के पोजीशन में है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना। अब चूंकि हम यहाँ थोड़ा ध्यान रखते हैं ना डायरेक्शन का, अगर हमारा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसे जा रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर इधर जा रहा है तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं। अगर वो अप डायरेक्शन में जाएगा तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, डाउन डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि वो इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा, हो ना +20। तो यहाँ पर लिख देंगे +20 और यहाँ पर लिख देंगे 0, तो मतलब हो जाएगा 20 km/h, मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए की कार की जो वेलोसिटी होगी क्या होगा, 20 km/h के स्पीड से, यानी बी जब खड़ा होकर कार को देखेगा लगेगा 20 किलो की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर, किलो की स्पीड से नहीं, 20 किलोमीटर की स्पीड से हो जा रहा है। ठीक ना, ध्यान से देखेगा कि हाँ इसकी स्पीड थोड़ा स्लो है, चलिए 20 की स्पीड से हो जा रहा है, बस हमारा ना। तो इसको नोट करिए, तो आगे बताते हैं अगर नोट। चलिए अब हम नेक्स्ट सिचुएशन लेके चलते हैं। यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे और कभी कभी आप ये देखते भी होंगे, आप कभी कभी ऐसा देखते भी होंगे। ठीक ना, आइए सिचुएशन लेते हैं तो बात करते हैं। मान लीजिए कोई बस है, ठीक ना, ये आपका एक बस है जो जा रहा है 40 km/h की स्पीड से इस डायरेक्शन में, ठीक, और एक दूसरा बस है, ठीक ना, एक दूसरा बस जो है वो 50 km/h की स्पीड से इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक, अब इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है, मान लीजिए पूरा बस जो है कैसा हो, चमकदार हो, जिसमें दिखता हो, सब लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। ठीक ना, ये बस ए का स्पीड है, मान लीजिए पर्सन ए है, पर्सन बी है। ठीक, दोनों एक दूसरे, दोनों यहाँ मोशन में है, और ए वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब मैं पूछ लूँ वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी वाला पर्सन जो है ए में बैठे पर्सन को दिखेगा तो उसको क्या, उसकी स्पीड कितनी लगेगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, क्या लिखेंगे इसको, वी ए जी माइनस वी बी जी,
तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा प्लस 40 क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में जा रहा है km पर हावर कर लीजिए QBC। अच्छा अब ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा -50 km पर हावर होगा। अब यहाँ पर रखेंगे वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा 40 माइनस वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा -50 कितना हो जाएगा 90 km पर हावर। मतलब b वाला जब a को देखेगा तो उसे लगेगा रे बाप वो तो 90 की स्पीड से आ रहा है। और ऐसा फील भी होता है, आप अगर ट्रेन में बैठे रहते हैं और कोई अपोजिट वाला ट्रेन आता है तो लगता है कि कितना तेज जा रहा है वो, है ना सर। तो हाँ अब इसमें क्या था, जब ये देखेगा ना, हालांकि दोनों मोशन में है, लेकिन बी वाला क्या करेगा अपने को रेस्ट में सपोज करेगा। मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन में कहने का रेस्ट मानेगा, है बी भी मोशन में, लेकिन वो क्या कहेगा, वो मान के चलेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, और वो देखेगा उसकी तरफ आ रहा है ट्रेन या बस है, बस आ रहा है 40 की स्पीड से, लेकिन उसको क्या फील होगा वो 90 की बहुत तेजी के साथ ऐसा आ रहा है। आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे या बस में चले होंगे तो जनरली ट्रेन में, तो आप जब दोनों ट्रैक मतलब एक ही पटरी पर नहीं चलेगा, ठीक ना, मतलब दोनों क्या हो गया अलग अलग ट्रैक पर मोशन कर रहे हैं, दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप अगर विंडो के पास बैठे आप देखेंगे तो लगेगा आपके बगल वाला जो ट्रेन है बहुत फास्ट मोशन कर रहा है और आप जो है एकदम कछुए की चाल चल रहे हैं, ऐसा फील होता है। तो वही चीज़ है कि इसलिए इसका स्पीड क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक ना। नोट करते रहिए इसको आप लोग, ताकि मान लीजिए मैं कह दूँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक ना। अब क्या होगा, अब बन गया क्या, कौन एब्जॉर्बर बना इसमें, ए एब्जॉर्बर। अब ए देखेगा बी को कि उसकी स्पीड, वो उस कार की स्पीड कितनी स्पीड, मतलब वो वाला बस जो है उस बस में बैठा पर्सन, अगर इसमें संदीप बैठा हो और इसमें क्या है ए शिवम बैठे हैं, तो शिवम देखेगा कि संदीप कितने तेज आ रहा है, है ना। तो संदीप की स्पीड उसको क्या लगेगी, कैलकुलेट करिए और बताइए क्या होगा। क्यों है ना कि यहाँ भी 90 ही होगा, बट उसको क्या लगेगा, जब ए वाला देखेगा तो बी वाला उसके सामने मतलब उसकी तरफ जो है माइनस लगा, तो उसकी तरफ नेगेटिव, उसके भाई ये कहा एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, इसका अपोजिट आएगा 90 होगा। बी वाला देख रहा था तो इसका पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, है ना, इसलिए इसको पॉजिटिव लग रहा है, ये क्या होगा इसको नेगेटिव लगेगा। मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट ही फील करेंगे। ये भी क्या फील करेगा, अपोजिट ही आ रहा है, ये भी क्या फील करेगा, अपोजिट ही आ रहा है, ठीक ना। अगर उधर से आ रहा है तो इसमें बैठा हुआ पर्सन क्या इसको अपोजिट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये वाला देखेगा तो इसको ये अपोजिट लगेगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट फील करेंगे कि 90 की स्पीड से अपोजिट आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन लेके चलते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए कार है, ठीक, कार ए है और दूसरा कार भी क्या है आपका है बी है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं, ठीक। अभी मैंने क्या देखा था, अपोजिट मोशन कर रहे हैं, ठीक ना, बिना पहिया का कार नहीं है, पहिया रहेगा तभी तो मोशन करेगा, ठीक ना। इसकी वेलोसिटी क्या ले लेते हैं 60 km पर हावर, इसकी क्या ले ले जाए 30, चलिए 30 km पर हावर ऐसे हम ले लेते हैं, ठीक। अब हमें देखना है कार ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, और ग्राउंड लगा देंगे इसके साथ वी ए जी माइनस वी बी जी। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का क्या होगा पॉजिटिव ही होगा क्या हो जाएगा 60 km पर हावर, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा प्लस 30 km पर हावर, ऐसा होगा। क्यों भाई, यहाँ पर रखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा 60 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा 30, क्या हो जाएगा 30 km पर हावर। तो अगर ए वाला सॉरी बी दिख रहा है ना, बी वाला अगर ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि वो 30 की स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड क्या लगेगी उसको स्लो, क्योंकि उसके साथ तो अभी तो दौड़ रहा है ना साथ साथ। तो जब दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं तो क्या करेगा, ए को लगेगा कि वो 60 के स्पीड से नहीं जा रहा है, किसके स्पीड से जा रहा है 30 के ही स्पीड से जा रहा है, थोड़ी इसकी स्पीड उसको कम फील होगा। और ऐसा वास्तव में फील होता है, आप बैठ कर देखिएगा, दो लोग एक साथ गाड़ी चलाएंगे ना, और जब बात तो आपको एक्चुअल स्पीड उसकी नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि उसकी स्पीड थोड़ा स्लो है। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है फास्ट लगता है ना, सेम डायरेक्शन में उसकी स्पीड क्या लगेगी थोड़ा स्लो, क्योंकि अगर आप रेस्ट में रहेंगे तब तो क्लियर है,
लेकिन जब आप भी उसके साथ मोशन में कर रहे हैं, भले आप ये मान के चलिए कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन आप भी अगर उसके साथ मोशन कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी क्या लगेगी, थोड़ा कम लगेगा। तो इसीलिए जो है बी को जो है ए की वेलोसिटी क्या लगेगा, को 30 की स्पीड से मोशन कर रहा है उसके साथ साथ। समझ में आया? तो नोट कर इसको। तो फिर नेक्स्ट सिचुएशन लेके चलते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि एक ट्रेन है, ठीक ना, और ट्रेन के बाहर यही करण खड़े हैं, ठीक, बैठे हैं, मतलब जो भी ओरेस्ट के पोजीशन में है करण, और इस पे एक मंकी है ना, इस पे एक मंकी है जो जंप लगा रहा है, ठीक ना, ये मंकी है जो बहुत तेज़ी के साथ जंप लगा रहा है इस पे, ठीक, और ये 5 km/h के स्पीड से जा रहा है, और ट्रेन की स्पीड जो है 70 km/h है। ट्रेन जो है 70 km/h की स्पीड से जा रहा है, और इस पर एक मंकी बैठा है जो खटाक 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 जंप लगा रहा है, ठीक ना, कितने 5 km/h की स्पीड से। मतलब सिचुएशन समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आपको दे रखा है 70 km/h, और वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दिया है, 5 km/h, और आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू करंट, ठीक। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू करंट इक्वल टू vm माइनस v के। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा करेंगे। अब हमें चूंकि वेलोसिटी ऑफ मंकी का जो वेलोसिटी है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पता नहीं है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में पता है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट वाला फिर इसकी सहारा लेकर ग्राउंड का रिस्पेक्ट निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन मुझे पता है, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में पता है ना भाई, ट्रेन लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, 5। चलिए इसको एक बार और क्या रहेगा, 5, और वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो मुझे फाइंड करना है, तो इसको हम लिख देंगे mg। वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 70 हो जाएगा। क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 70 km/h। अब यहाँ पर रख देंगे वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू करंट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 75, और वेलोसिटी ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो 0 कर देंगे तो हो जाएगा 75 km/h की स्पीड से इनको लगेगा, करंट को लगेगा, बाप रे बाप जा रहा है मंकी 75 km/h की स्पीड से, है ना सर, ये स्पीड इसको लगेगा, इनको लगेगा। तो इसको नोट करिए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, कभी ट्रेन को एक साथ दौड़ाएगा, कभी मंकी को उसके अपोजिट, और क्या दे सकता है, यही देगा और कुछ नहीं देगा। 1 डायमेंशनल है ना, 1 डायमेंशनल आसान होता है, जब हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल ना इसमें तो थोड़ा समझने लग आता है वहाँ पर। 1 डायमेंशनल ऐसे ही सिचुएशन पूछ सकता है, कभी इसको रेस्ट में रखेगा, कभी उसको दौड़ाएगा, कभी वो उसके अपोजिट दौड़ाएगा, कभी उसको मंकी दौड़ा देगा, कभी उसमें आदमी दौड़ा देगा, कभी उसके साथ दौड़ा देगा पर्सन को। यही सिचुएशंस बस इसमें इधर उधर घुमा फिरा कर देता रहता है। एक बार अगर कंसेप्ट आप पकड़ लेंगे ना तो फिर सॉल्व करना आप कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो चलिए आज के टॉपिक को मैं यहीं बंद करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, यानी ये जो है आपका क्या है, एंडिंग चल रहा है, ठीक।